आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम सरमाया दुआ। आज की अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने दुआए अरफ़ा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि दुआए अरफ़ा की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। दुआ इंसान को खुदा की तरफ तवज्जो दिलाती है। दुआएं इंसान की किरदार साज तामीर करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो दुआ करता है वो एक कोने में बैठकर बस दुआ ही करता रहे और दुनिया से ख़ुद को मुकम्मल तौर से अलग कर ले। गोया दुआ इंसान की अमली कोशिशों को बढ़ाने का ज़रिया है, ना कि कोशिशों से मुंह मोड़कर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाने का नाम है। इसलिए कि दुआ खुद एक अमल है और इंसान की तमाम कोशिशों का सरचश्मा है। दुआ के सिलसिले की अजीम दुआ दुआए अरफ़ा है। आज के एपिसोड में दुआए अरफ़ा के बारे में बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अगर आप इस दुआ के तर्जुमे पर गौर करें तो मुख्तलिफ़ तर्ज हमें मिलते हैं। 9 ज़िलहिज रोज़े अरफ़ा, नमाज असर के बाद 2 रकत नमाज ज़ेर आसमान पढ़े और फिर दुआए अरफ़ा पढ़े। इस दिन पढ़ी जाने वाली दुआओं में एक दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए पढ़ी गई दुआए अरफ़ा भी है, जो सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद है। इसके अलावा रोज़े अरफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए पढ़ी गई दुआ है, जिसके कुछ अल्फाज को मैं आपके सामने पेश करती हूँ। ये दुआ मानी और मतलब के लिहाज से बेहतरीन दुआ है। इस दुआ में इल्म की ख़ज़ाने पोशीदा हैं। गालिब असदी के फ़र्जंद बशर व बशीर ने रिवायत की है कि रोज़े अरफ़ा असर के वक्त मैं अरफ़ात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद था। आप ख़ैमे से बाहर तशरीफ़ लाए और अपने फ़र्जंदों और लोगों की एक जमात के साथ नहायत इनकिसारी और खुशू के आलम में पहाड़ की बाई जानिब खड़े हो गए और काबे की तरफ रुख करके हाथ को चेहरे के बराबर बुलंद किया, उस मिस्कीन की तरह जो खाना तलब करता हो, और फिर दुआए अरफ़ा के अल्फाज को इस तरह अदा किया कि हम है उस खुदा के लिए जिसके फ़ैसले को कोई दफ़ा करने वाला नहीं है और जिसकी अता को कोई रोकने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर क़ादिर है और उसकी हुकूमत हर जगह है। दुआ में अल्लाह को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया है, उसकी रहमानियत का बयान है और उससे रहम व करम का सवाल किया गया है। इस तरह हमद इलाही की गई है कि जो हमद करने का हक़ है, और यकीनन अल्लाह ने दुआ की कबूलियत का वादा किया है तो वो दुआओं को कबूल भी करता है। आगे दुआ में आप इस तरह से फरमाते हैं कि अगर मैंने तुझसे दुआ की तो तूने कबूल किया, और जब मैंने तुझसे सवाल किया तो तूने मुझको अता किया। दुआ में इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में, और बच्चा जब इस दुनिया में आता है तब से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहलों के गुज़रने तक इंसान की मोहताजी और अताए परवरदिगार का बयान बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। और फिर हमदो सताइश के साथ उसके रहम करम का सवाल किया गया है। अल्लाह को पुकार कर नेमतों के बयान के बाद उसका शुक्र अदा किया गया है। इस तरह से अल्लाह को मुखातिब किया गया है कि तेरे नाम पाकीज़ा है और तेरी नेमतें अजीम है, तो ए माबूद, तेरी किस नेमत के अदद और तज़किरे का एहसा किया जा सकता है और तेरी किन अताओं के शुक्र को अदा किया जा सकता है। हमारे मुख्तलिफ़ जिस्मानी अज़ा कि जिनका शुक्र अदा करने का ख़याल भी हमें नहीं आता, उनका बयान दुआ में मौजूद है। दुआ के तर्जुमे पर गौर करें तो लगेगा जैसे साइंस के मुख्तलिफ़ अबवाब को एक ही जगह पर छोटे छोटे अल्फाज में समेट दिया गया हो। दुआ में आँखों की रोशनी, कान की पतली हड्डी, ज़बान से लफ्ज़ों की हरकत, दांतों के निकलने की जगह, उंगलियों के पोर, बाल, जिल्द, आसाब, रगें, हड्डी, कूदा और तमाम आज़ा व जवारे की अहमियत का बयान और उनका ज़िक्र है। तौहीद इलाही का इकरार इस तरह से किया गया है कि और मैं गवाही देता हूँ ए मेरे खुदा अपने ईमान की हकीकत और अपने यकीन, अज़्म मोहकम और अपनी तौहीद के खालिस होने की। दुआ में इन बातों का बयान भी है कि अल्लाह ने अलग अलग नबियों की मुश्किलात को किस तरह से दूर किया है, और रहमत इलाही के बयान के साथ गुनाहों की बख्शिश का सवाल किया गया है, इस तरह से कि ए मेरे माबूद, अपने गुनाहों का एतराफ़ करने वाला हूँ तो उन्हें बख्श दे। अगर तू मुझ पर अज़ाब करेगा ए मेरे माबूद, तो ये मेरे गुनाहों की वजह से होगा, तेरी हुज्जत के मुझ पर कायम होने के बाद, और अगर तू माफ़ कर देगा तो ये तेरे हिल्म, जूद व करम की वजह से होगा। तेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, तू पाक है और मैं इस्तिग़फ़ार करने वालों में से हूँ। दुआए अरफ़ा का एक मशहूर जुमला है कि उसने क्या पाया जिसने तुझको खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझको पा लिया।
وہ مایوس ہوا جو تیرے علاوہ بدل پر راضی ہوا، اور وہ گھاٹے میں رہا جس نے تجھ سے اعراض کیا۔ کیسے تیرے علاوہ کسی سے امید کی جا سکتی ہے جبکہ تو نے احسان کو ختم نہیں کیا، اور کیسے تیرے علاوہ سے طلب کیا جا سکتا ہے جبکہ تو نے احسان کی عادت کو نہیں بدلا۔ ہم اپنی ایک ایک سانس کے لیے اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے کم ہے، نہ کہ ہمارے تمام جسمانی اعضاء جو الہی نعمت ہے، ان اعضاء کی تخلیق کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ یہ نعمت الہی ہی ہے کہ اس نے ہمیں انسانی طور پر ایک وجود بخشا ہے، بس دعائے عرفہ کا ترجمہ ضرور پڑھیں، کئی بار ترجمے کو پڑھیں اور اس پر غور کریں اور اس کا لطف حاصل کریں، لطف کرم الہی کو سمجھیں اور شکر ادا کریں، اس طرح کہ جو شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ دعا میں بار بار روز عرفہ کی شام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس شام میں ہی گناہوں کی بخشش کا سوال ہے، عظمت الہی کا ذکر ہے، نعمتوں کا شکر اور آتش جہنم سے پناہ کا سوال کیا گیا ہے۔ اس دن پروردگار اپنے بندوں پر رحم و کرم کی بارش کرتا ہے اور فضل الہی شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل کرے اور اس سے طلب کرے، اس سے امید لگائیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔